Hello everyone. I hope you all are good and today we are going to discuss about some topic जैसे कि हमारे पास सीरीज दी होती है। मान लो मेरे पास एक सीरीज दी है लेट एक यूएन मेरे पास एक सीरीज दी है समीशन यूएन, ठीक है। मुझे चेक करना है कि जो मेरी सीरीज है क्या ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट बनाए जाते हैं। उसमें से कुछ टेस्ट मैंने लिए हैं, जैसे पी टेस्ट हो गया, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो गया, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जिसको हम रेशियो टेस्ट स्पेशली बोलते हैं। तो इन टेस्ट से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई भी सीरीज़ जो हो वो कैसे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसको चेक करने का मेथड क्या है, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। हम पहला टेस्ट उठाते हैं जो कि है हमारा पी टेस्ट। पी टेस्ट कहता है कि अगर हमारी कोई भी सीरीज़, मान लो कोई भी सीरीज़ हो, जैसे मेरे समीशन यूएन लेकर ही चल रही हूँ, ठीक है। अगर कोई भी मेरी सीरीज़ जो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर n इक्वल टू इन्फिनिटी की जा रही है और 1/n⁻p की फॉर्म में है, इस फॉर्म में जो सीरीज़ दी गई है उस सीरीज़ को हम पी सीरीज़ बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो पी है ये हमारे पी पर ही डिपेंड करता है कि हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर हमारा पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब केस वन हम बनाते हैं कि अगर हमारे पी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 हुई तो हमारी जो सीरीज़ होगी वो क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट। और केस 2 ये है कि अगर हमारी सीरीज़ जो है मतलब पी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 आई तो सीरीज़ क्या बन जाएगी, डाइवर्जेंट। इसके लिए हम एक एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में लूँ, मेरे पास कोई सीरीज़ है 1/n⁻³ की फॉर्म में। अब जो हमारा 3/2 होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इट मीन्स जो हमारे p की वैल्यू क्या है 3/2 ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स क्या होगी, ये हमारी सीरीज़ क्या बनेगी, कन्वर्जेंट होगी। उसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़ की। डाइवर्जेंट के लिए मान लो मैं ये सीरीज़ ले रही हूँ 1/n, यहाँ n की पावर में p जो है वो 1 आ रहा है। मतलब जो हमारा अगर 1 आए, जब 1 से कम आए कोई भी p, जैसे मैं कहूँ 1/√n ले लेती हूँ, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी n की जो p की वैल्यू है वो 1 से क्या आ रही है, लेस देन आ रही है। जहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ पर 1 से लेस देन आ रही है, इसलिए क्या होगी हमारी ये दोनों सीरीज डाइवर्जेंट। और अब हम सेकंड टेस्ट की बात करेंगे जो है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में मान लो कि मेरे पास कोई सीरीज एक यूएन दी गई है, उसके साथ सेकंड सीरीज वीएन आएगी। वो किस पर डिपेंड करेगी, यूएन पर डिपेंड करेगी। जैसे एन की वैल्यू नीड होगी वही हमें वीएन बनाना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स हमारे पास दो सीरीज वर्क करेंगी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में। और उसके बाद अगर हम लिमिट लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, un डिवाइडेड बाई वीएन करते हैं, तो अगर इसका जो वैल्यू आई कोई एक फाइनाइट नंबर आया, मतलब नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, अगर l हमारा कोई फाइनाइट नंबर आया तो तब हम कह सकते हैं कि हमारा un और vn का बिहेवियर सेम होगा। बिहेवियर से क्या मीनिंग है, यहाँ पर बिहेवियर से मीन है कि हमारी जो un है एंड vn है या तो वो कन्वर्जेंट होगी या फिर क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। मीन्स बोथ। ये डिपेंड किस पर करता है, वीएन पर डिपेंड करता है। अगर वीएन हमारा कन्वर्जेंट हुआ तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, अगर वीएन हमारा डाइवर्जेंट हुआ तो यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक ये सीरीज दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यूएन क्या है, यूएन है जो हमें सीरीज गिवन है, और अब हमें क्या निकालना है, वीएन। अब वीएन कहाँ कैसे निकलेगा, वीएन निकालने का ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक इजी बहुत मेथड है। जो हमारा यूएन है उसमें जो ये हमारे कांस्टेंट नंबर है इसको रिमूव कर दो और जो बाकी बचा वो लिखो। जैसे n डिवाइड बाई एन स्क्वायर बचा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1/n आएगा, मतलब हमारा वीएन क्या आ गया, 1/n। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर हमारी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाई वीएन करते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे और जो वीएन है हमारे डिवाइड में है ये ऊपर चला जाएगा। इसमें से n कॉमन निकाला और नीचे वाले से n स्क्वायर कॉमन निकाला। n स्क्वायर बाहर गया तो पीछे क्या बचा, 1 + 1/n स्क्वायर, और जो साथ में n है वो ऐसे चलेगा। अब देखो ये n इंटू n स्क्वायर हो गया, मीन्स हमारा नीचे वाला n स्क्वायर कट गया। यहाँ पर हमारी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चल रही है। अब देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जो बाकी टर्म्स बची वो लिख लो। क्या बचा हमारे पास, 1 + 1/n डिवाइडेड बाई 1 + 1/n स्क्वायर। अब जहाँ पर भी n है वहां पर हमें इन्फिनिटी पुट कर देना है। 1/इन्फिनिटी होता है हमारे पास 0, मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1। 1 क्या है हमारा, एक फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अगर हमारी लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी un डिवाइडेड बाई vn की वैल्यू अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा un और जो vn है उनका बिहेवियर जो है वो सेम आ रहा है।
बिहेवियर सेम मीन्स हमें चेक करना पड़ेगा हमारे Vn का बिहेवियर क्या है। Vn जो हमारा है, जो कि हमने लिया है 1/n, सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होती है। अगर Vn हमारी डाइवर्जेंट है तो हम कह देंगे सो अवर UN ऑल्सो डाइवर्जेंट। और अब हम थर्ड टेस्ट की बात करेंगे जो है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या आपको पता है ये टेस्ट लगाकर हम कैसे चेक कर सकते हैं ये कोई सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? चलिए देखते हैं कैसे चेक होगा इस टेस्ट से। मान लो मेरे पास कोई भी सीरीज दी गई है, जैसे कि मेरे पास सीरीज कोई दी गई है UN। अब UN सीरीज का मुझे चेक करना है कि यार ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इसको चेक करने का मेथड होता है कि UN जो है उसका पहले UN+1 निकालो, डिवाइड कर दो उसे UN से, और उसकी कोई वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट होगी। अगर हमारी L की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हुई तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? कन्वर्जेंट। सेकंड केस है जो अगर हमारी L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई तो वो सीरीज क्या बन जाएगी? डाइवर्जेंट। और थर्ड केस ऐसा है कि अगर हमारी L की वैल्यू जो है वो 1 आ गई तो हमारा जो रेशियो टेस्ट हमने लगाया है वो हो जाएगा यहाँ पर फेल। तो उसकी वजह से हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा, रेशियो टेस्ट फेल। और या फिर कह लो कि अगर हमारी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN+1 डिवाइडेड बाई UN पर अगर हमें वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी तो ये गारंटी है कि जो हमारी सीरीज होगी UN वो क्या होगी? डाइवर्जेंट। चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास UN दिया गया है, UN जो मेरी सीरीज है वो दी गई है कुछ ऐसी सी। अब हमें चेक करना है कि ये सीरीज जो है हमारी ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी UN+1 निकालना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय किसको करना पड़ेगा? UN के। तो UN+1 क्या होगा? जहाँ भी n है उसमें 1 ऐड और करना पड़ेगा। ये n पड़ा है, यहाँ पर लिखो n+1 और उसमें 1 ऐड, ये आ गया हमारा साथ में फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय 3, उसकी पावर क्या है? n में क्या 1 ऐड करना है, n+1 है तो 1 ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई जो UN है हमारा वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा UN दिया गया है तो हम क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 की पावर n ऊपर चला जाएगा, यस, और n+1 फैक्टोरियल नीचे। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो क्या बन गया? n+2 बन गया, ये n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको हम एक अकेले लिख सकते हैं ऐसे 3 n इंटू 3 मल्टीप्लाई 3 पावर n, यहाँ हो गया हमारा, इसको हम n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ 3 की पावर n से 3 पावर n कैंसिल हो गई। अब n+2 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं हम n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये हमारा कट गया तो पीछे क्या बचा? n+2 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पर हमारा चल क्या रहा था साथ में? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और अब जब हम n में यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी इन्फिनिट आई जाएगी। मीन्स अगर हमारी वैल्यू जो इन्फिनिट आई तो हमने यहाँ कहा था कि अगर हमारी वैल्यू इन्फिनिट आती है तो वो सीरीज क्या हो जाती है? डाइवर्जेंट। इट मीन्स जो मेरी ये सीरीज मैंने ली थी वो क्या हो गई? डाइवर्जेंट। बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टाटा।